यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करना सपना तो बहुत से युवाओं का होता है, लेकिन इसमें सफलता किसी किसी को ही हासिल होती है। हालांकि यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करने के सफ़र के बीच कुछ ऐसी कहानियां गढ़ जाती हैं जो बाकियों के लिए प्रेरणा बनकर उभरती हैं। इन कहानियों से परीक्षा की तैयारी करने वाले दूसरे युवाओं को आगे बढ़ने का सक्सेस मंत्र मिल जाता है। ऐसी ही एक बेहद प्रेरणादायक कहानी आईएएस सौम्या शर्मा की है। सौम्या शर्मा ने ना सिर्फ यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की, बल्कि सफलता की राह में आने वाले पत्थरों को भी हटाती रही। सौम्या शर्मा की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में ही कई बड़ी मुसीबतें देखी, लेकिन इन रुकावटों ने उन्हें रोजाना ही सशक्त बनाया। शुरुआत नहीं थी आसान। सौम्या शर्मा मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने दिल्ली में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के कॉलेज में ही कानून की पढ़ाई की। लॉ पढ़ते समय ही उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने का फैसला किया, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं थी। अपनी शुरुआती पढ़ाई के दौरान ही सौम्या शर्मा ने सुनने की क्षमता खो दी थी। उन्हें 16 वर्ष की आयु में ही सुनने में दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। फिर जांच के दौरान सामने आया कि सौम्या 90-95% सुनने की क्षमता खो चुकी है। कम समय में की कड़ी मेहनत। सौम्या शर्मा ने 2017 में यूपीएससी की परीक्षा में बैठने का फैसला किया था, लेकिन उनके पास यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए केवल 4 महीने ही बचे थे। लेकिन सौम्या ने कड़ी मेहनत की और केवल 4 महीने की तैयारी के साथ ही पहले प्रयास में यूपीएससी को पास किया। यहाँ भी मुश्किलों ने सौम्या का दामन नहीं छोड़ा। परीक्षा के दौरान उन्हें 103 डिग्री तेज बुखार हो गया था। वे बिस्तर से ही उठ नहीं पा रही थीं। ऐसे में उन्हें एग्जाम से पहले आईवी ड्रिप दी गई, जिससे वह परीक्षा में बैठ पाई। इन सभी बाधाओं को पार कर सौम्या ने 23 साल की उम्र में पहली बार में ही 9वें रैंक से यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की। यूपीएससी तक के इस सफर को क्लियर करना सौम्या शर्मा के लिए आसान नहीं था, लेकिन आगे आ रही सभी रुकावटें उनकी हिम्मत के आगे झुकती रहीं। उत्तम हिंदू टीवी के लिए तान्या पाठक की रिपोर्ट। से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल उत्तम हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।